हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग बहुत ही गुस्से में था। ग्रूम में एंटर करते ही तियांग ने देखा जंगकुक उसकी बेड पर सो रहा है। तियांग बहुत ही गुस्से में कहता है, तुम मेरी बेड पर क्या कर रहे हो? जल्दी से उठ जाओ और बाहर निकल जाओ। जंगकुक वो अभी भी नहीं उठ रहा था। जंगकुक ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा। मुझे यहाँ से क्यों निकल रहे हो तुम? तियांग ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? और तुम्हें किसने कहा मेरे बेडरूम में आने के लिए? जंको ने कहा, मुझे वर्ल्ड हैंडसम मैन ने कहा मुझे इस रूम में आने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मेरे हस्बैंड के रूम है, मुझे अपने हस्बैंड के रूम में रहना चाहिए। जंकुक वो जैसे ये बात कहता है, तियांग गुस्से में कहता है, क्या तुम जिन की बात कर रहे हो क्या? ब्रदर इन लॉ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तुम्हें मेरे रूम में कैसे भेज सकते हैं? वैसे भी तुम जैसे पागलों के साथ मैं नहीं रह सकता हूँ, समझ गए? तुम निकल जाओ मेरे रूम से। जंको ने कहा, मैं पागल नहीं, तुम मुझे पागल क्यों बोल रहे हो? तियांग ने कहा, अगर पागल को पागल नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? और मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं तुम्हारे हस्बैंड नहीं हूँ? जंको ने कहा, अगर तुमने मुझे दोबारा पागल कहा ना, मैं तुम्हें काट दूंगा। तियांग ने कहा, पागल कहीं का। जंको वो दौड़कर तियांग के हाथ में काट लेता है। तियांग जंको को खुद से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंको बहुत ही दबा कर बाइट करता है और जिन और आर्यन दौड़कर आ जाता है। जिन ने कहा, क्या हुआ? तियांग ने कहा, कि आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये सब कुछ आपकी गलती है। आर्यन ने कहा, तियांग तुम अपने बेद इन लॉ से कैसी बातें कर रहे हो तुम? तियांग ने कहा, मैंने क्या किया है और उन्होंने जो किया उसका क्या? उन्होंने इस पागल को मेरे रूम में भेज दिया और देखिए उसने क्या किया है मेरे साथ। आर्यन ने कहा, तियांग वो तुम्हारी हस्बैंड है, चाहे तुम मानो या ना मानो। तुम दोनों की शादी हो चुकी है, तुम इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? तियांग ने कहा, बचपन में हुई है शादी मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ, जब हम दोनों को पता ही नहीं था शादी का मतलब क्या है, और आप लोगों ने मुझे इस पागल के शादी कैसे करवा दिया? तो आर्यन ने कहा, तियांग जब जंकुक और तुम्हारी शादी हुए थे बचपन में, जब तुम दोनों 10 साल के थे, तब जंकुक पागल नहीं था। वो तो उसकी दिमागी हालत इसकी डैड के गुजर जाने पर ऐसा हो गया। मिसेज जॉन वो अपने हस्बैंड की जाने की गम को भूल नहीं पा रहा था, और उनकी इस गम को देखने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना जंकुक को इस घर में लेकर आया जाए। वैसे भी तुम दोनों की शादी पहले हो चुके थे। जिन ने कहा, तियांग मैं तुम्हें एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ, अगर जंकुक को तुमने हार्ट किया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो तियांग ने कहा, ब्रदर इन लॉ मुझे नहीं पता आप उसकी इतनी साइड क्यों लेते हो। अगर आपको इतना ही पसंद है तो आपने अपने भाई के साथ उसकी शादी क्यों नहीं करवाया? जिन ने कहा, तियांग कैसी बकवास कर रहे हो तुम? जब तुम्हारी और जंकू की शादी हुए थे तब तो मैं तुम लोग को जानता भी नहीं था। आर्यन और मेरी शादी भी नहीं हुई थे, तो मैं कैसे जंकू की शादी मेरे भाई से करवाता? वैसे भी मेरा भाई यूनो वो जंकुक से बहुत प्यार करता है। अगर तुम्हारे साथ उसकी शादी नहीं होता ना, मैं जंकुक को अपने भाई की साथ शादी करवा के लेकर जाता। तियांग ने कहा, ऐसी बात है तब तो उसको आपको मेरे रूम में नहीं भेजना चाहिए था। आपको उसको अपने भाई के साथ शादी करके लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि मैं शादी को नहीं मानता हूँ। जिन ने कहा, तुम नहीं मानते हो लेकिन जंकुक मानता है। जंकुक मानता है? वो तो एक पागल है, वो कैसे शादी को मानेगा? तियांग की इस बात पर जंकुक ने तियांग को गुस्से में देखते हुए कहा, देखो तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुम मेरे हस्बैंड हो, और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इसी रूम में रहूंगा, समझ गए तुम? और मैं तुम्हारे कपड़े भी पहनूंगा। ऐसा कहती जंकुक वो अलमीरा को खोलते हैं, उसमें से तियांग के कपड़े बाहर फेंकने लगते हैं। तियांग ने कहा, इस पागल ने क्या कर रहा है? तियांग जंकुक को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जंकुक के हाथ पर चोट लग जाता है। अचानक तियांग जंकुक के हाथ पर चोट देकर उसका हाथ अपने करीब लेकर आते हैं और उसे कहता है, तुम्हें बहुत जोर से लगी है क्या? जंकुक वो तियांग को गुस्से में घूरे जा रहा था। तियांग जंकुक को पकड़कर बेड पर बैठा देते हैं और उसके हाथ पर दवाई लगाने लग जाते हैं। और जंकुक वो तियांग को देखे जा रहे थे। उसका गुस्सा जो है शांत होते जा रहा था। और तियांग कब जंकुक के हाथ पर दवाई लगाने के टाइम पर वो खुद शांत हो गए, वो खुद भी नहीं जानते हैं। जंकुक और तियांग को ऐसे हालात में देखने के बाद आर्यमा जिन नीचे चले जाते हैं, और यहाँ पर जंकुक वो तियांग को देखकर कहता है, क्या तुम्हें मेरी परवाह है? जंकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जंकुक ने कहा, तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तो तुम्हें मेरी परवाह करना चाहिए। तुम्हें मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। तुम तो मेरी केयर करोगे, मेरा अच्छे से ध्यान रखोगे, जैसे कि अब कर रहे हो। अगर मुझे कुछ हो गया और मैं मर गया ना, तुम रोगे ना? तियांग ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम ऐसी बकवास करना बंद करो। दोबारा ऐसी बातें नहीं सुनना मुझे तुम्हारे मुँह से, ठीक है? जंकुक की मुंह पे ऐसी मरने की बात सुनकर तियांग को पता नहीं क्यों बहुत ही बुरा लग रहा था। तियांग ने कहा, ठीक है अब सो जाओ। जंकुक बेड पर सो जाता है। तियांग ने कहा, तुम यहीं पर क्यों सो रहे हो? जंकुक ने कहा, क्योंकि मेरा रूम है और ये बेड मेरा है, मैं यही रूम में सोऊंगा। तियांग कुछ नहीं कहता। जंकुक सो जाता है और वो सोते ही उसको नींद आ जाता है।
तो फिर तियांग भी जंको के बाजू में ही सो जाता है। पूरी रात तियांग ने जंको को देखा, लेकिन कब उसको नींद आ गया वो खुद भी नहीं जानता है। सुबह होने पर ही तियांग जंको को बेड पर सोते हुए देखकर उसको ऑफिस जाना है तो वो बहुत ही चुपके से उठ जाता है और वो शावर लेने के बाद वो तैयार होकर नीचे आ जाता है। जिन ने कहा, तियांग क्या जंको तुम्हारे साथ नीचे नहीं आया? तियांग ने कहा, वो सो रहा है। आर्यन ने कहा, क्या वो ठीक है? उसके हाथ पर चोट कैसा है? तियांग ने कहा, ठीक है। जंकुक वो जैसे ही नीचे आने लगता है। तियांग ने कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? तुम्हें तो और सोना चाहिए था। तुम्हारे हाथ पर चोट कैसा है? जंको ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम मुझे दोबारा हार्ट नहीं करोगे ना? तियांग ने कहा, नहीं करूँगा। चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाता हूँ। तुम्हें हाथ पर चोट लगी है ना? अचानक ही तियांग जंको की क्या करने लग गया था। कल रात को जंकुक ने जो कुछ भी कहा शायद तियांग के दिल को छू गया और तियांग को बहुत बुरा लगा। उसने जंकुक के साथ जैसे भी बिहेव किया है। उसके बाद तियांग वो खुद भी नहीं जानता है कब इस तरह से वो जंकुक के प्यार में गिरने लगा था। अब तो जंकुक के बिना तियांग कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। ऐसे ही किसी दिन तियांग अपने ऑफिस के लिए जा ही रहा था। जंको ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। तियांग ने कहा, क्या तुम मेरे साथ जाना क्यों चाहते हो? जंको ने कहा, मुझे घर पर रहकर बहुत ही बोर फील होता है, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। मैंने सुना है तुम्हारी शोरूम में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। तियांग ने कहा, तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगे? जंको कहता, मुझे जाना है। वो जिद करने लग जाता है। जिन ने कहा, तियांग उसको तुम लेकर क्यों नहीं जाते हो? अगर तुम नहीं लेकर जाओगे ना, मैं यूनो को कॉल करके बोल देता हूँ, वो जंको को उसके साथ लेकर जाएगा और तुम्हारी शोरूम को दिखाएगा। वैसे भी यूनो आ रहा है जंको से मिलने के लिए। जंको तुम यूनो से मिलोगे ना? जंको ने कहा, यूनो वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो कब आने वाला है? ठीक है, मैं उसके साथ ही जाऊँगा। तियांग ने कहा, नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे। चलो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चाहता हूँ। जी ने कहा, तो तुम मना कर रहे थे ना, अब क्या हो गया तुम्हें? कोई बात नहीं, यूनो उसको लेकर जाएगा, तुम चले जाओ। तियांग ने कहा, नहीं, मैं उसके हस्बैंड हूँ, मैं उसको अपने शोरूम में लेकर जाऊंगा। मेरे शोरूम में वो यूनो के साथ क्यों जाएगा? जबकि मैं उसके हस्बैंड हूँ तो उसको मेरे साथ जाना चाहिए। जिन ने कहा, आर्यन तुमने देखा ना तियांग कितनी जेलस हो रहा है। शायद यूनो के आने के बाद तियांग और जंकुक और भी नजदीक आ जाएगा और जंकुक को तियांग समझने लग जाएगा और दोनों के बीच में जो दूरियां है वो खत्म हो जाएगा और हमेशा के लिए दोनों एक हो जाएंगे और मेरा टेंशन भी खत्म हो जाएगा। आर्यन ने कहा, जिन ये सब कुछ तुम्हारी दुआ की नतीजा है। तुम जंकुक को अपनी बच्ची की तरह प्यार करते हो, उसके लिए इतनी दुआ करते हो इसीलिए। और यहाँ पर तियांग जंकुक को अपने साथ अपनी शोरूम में लेकर जा रहा था। रास्ते में जंकुक कार की विंडो से चारों तरफ देख रहा था। तियांग ने कहा, कार की विंडो से बाहर मत झाँको। वो विंडो ऊपर कर देते, लेकिन जंकुक ने नीचे करने के लिए कहा और वो बाहर देखने लग जाता और कहते हैं, बाहर कितना खूबसूरत है, मुझे तुम बाहर क्यों नहीं लेकर आते हो? मुझे कभी कभी बाहर लेकर आया करो, मुझे अच्छा लगता है। तुम मुझे घर पर ऐसे क्यों रखते हो? मुझे तुम्हारे साथ घूमने जाना है, मस्ती करना है, बहुत ज़्यादा खेलना है, लेकिन नहीं, तुम मुझे कहीं पर भी नहीं लेकर जाते हो, मुझसे बात भी नहीं करते हो, ना ही मेरे से टाइम स्पेंड करते हो। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैं तुमसे कटती हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तियांग ने कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर मुझसे बात नहीं करोगे तो किससे बात करोगे? जंको ने कहा, और किससे? मैं यूनो से बात करूँगा, वो बहुत ही अच्छा है, वो देखने में भी अच्छा है, वो मुझे बाहर घूमने लेकर जाएगा और तुम मुझे बाहर नहीं लेकर जाते हो, तुम सिर्फ देखने में ही अच्छे हो। तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, तुम यूनो के साथ क्या घूमने जाओगे? तुम उसके साथ बात भी नहीं करोगे, घूमना तो दूर की बात है। जंको ने कहा, मैं जाऊँगा। तियांग जंको को गुस्से में अपनी करीब खींचते हुए कहा, मैंने कह दिया है ना तुम्हें, तुम उसके साथ नहीं जाओगे। जंको ने कहा, छोड़ो मुझे, मुझे हार्ट हो रहा है। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें चोट लग जाएगा। जंको, क्या तुम ठीक हो? जंको ने कहा, मैं ठीक नहीं हूँ, तुम मेरे साथ बहुत ही बुरी तरीके से पेश आते हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। तियांग जंको को अपने शोरूम में लेकर आ जाते हैं। उसके बाद जंको तियांग को अपने शोरूम में घुमाने लग जाता है। अचानक ही जंको गायब हो जाता है। तियांग जंको को नहीं ढूंढ पा रहा था, जंको कहाँ चला गया? तियांग बहुत ही परेशान हो जाता है। पूरे शोरूम में जंको को तियांग ने ढूंढा, लेकिन जंको कहीं नहीं मिला। तियांग बहुत ही गुस्से में अपने गार्ड से कहता है, तुम लोग क्या काम करते हो? एक बच्चे को नहीं संभाल सकते हो तुम लोग? वो कहाँ चला गया? कैसे भी करके उसको ढूंढ निकालो। इतने सारे लोगों के सामने वो गायब कैसे हो सकता है? सभी लोग उसको ढूंढने लग जाता है, लेकिन जंको वो कहीं पर नहीं मिल रहा था। तियांग ने कहा, वो ऐसे कैसे गायब हो सकता है? यूनो आ जाता है। यूनो ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम पेशेंट क्यों लग रहे हो? मैंने सुना है कि जंको तुम्हारे साथ यहाँ पर आया है, मैं उससे मिलने आया हूँ। तियांग ने यूनो को गुस्से में कहा, तुमने ही जंको को यहाँ से गायब किया है ना, मुझे बताओ तुमने क्या किया है? उन्होंने कहा, तियांग तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो अभी अभी आया हूँ और तुम्हें पेशेंट देखा तो पूछ लिया।
तियांग क्या हुआ, शांत हो जाओ और मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तियांग ने कहा तुम क्या मदद करोगे, इतने सारे गार्ड के होने के बाद भी जंगकुक नहीं मिल रहा है, तुम कहाँ उसको ढूंढ निकालोगे। ये उन्होंने कहा मुझे पता है। आखिर जंगकुक कहाँ हो सकता है, उसको छुपने की आदत है ना, मैं उसको अभी ढूंढ निकालता हूँ। तियांग ने कहा तुम्हारा मतलब क्या है। ये उन्होंने कहा लो मैंने उसको ढूंढ निकाला, वो कपड़ों के नीचे बैठा हुआ है। तियांग ने कहा जंगकुक आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मैं कितना परेशान हो गया था। तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़कर अपनी सीने में खींच लिया और दोनों हाथों से उसको कस के पकड़ लिया। यूनो जंगकुक और तियांग को इतनी क्लोज देखकर उसको थोड़ा सा बुरा लगता है। यूनो जंगकुक को पसंद करता है और यहाँ पर तियांग जंगकुक को फोरहेड पे किस करते कहा दोबारा ऐसा मत करना। उसकी फेस पर किस करने लग जाता है और उसे कहता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। तुम जानते भी हो कि मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है, तुम इतना ढूंढने के बाद भी जब तुम मुझे नहीं मिल रहे थे ना, मैं कितना परेशान हो गया था। जंको ने कहा तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, इसके पहले तुम मुझसे ऐसा कभी नहीं किया है, तुम्हें इतनी फिक्र कभी नहीं किया और तुम इतने डरे हुए से क्यों लग रहे हो, तुम तो ऐसा नहीं करते हो ना। जंको की बातों को सुनने के बाद तियांग ने कहा क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ। यूनो कहता है तियांग वो ठीक है, और जंकुक तुम सच में ठीक तो हो ना। तो तियांग ने कहा तुमने जब कह दिया कि वो ठीक है तो दोबारा क्यों पूछ रहे हो। इन्होंने कहा तियांग तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो, भूल मत जाना कि मैंने ही जंको को ढूंढ निकाला है, तुम तो उसको ढूंढ भी नहीं पा रहे थे। तियांग वो और भी गुस्सा हो जाता है। घर जाने के टाइम पर तियांग ड्राइव कर रहा था। यूनो और जंकुक बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे। जंकुक वो तियांग के पास ही बैठा हुआ था लेकिन पीछे मुड़कर यूनो के साथ बातें कर रहे थे। तियांग ने कहा यूनो जंकुक को तो समझ नहीं है ना, लेकिन तुम्हें तो समझ है, तुम क्यों ज्यादा बातें कर रहे हो, चुप करके बैठे रहो। घर आने पर तियांग वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। तो जिन ने कहा क्या हुआ तियांग तुम इतने गुस्से में क्यों हो, और यूनो तुमने मुझे कॉल किया था कि जंकुक खो गया था, उसके बाद जंकुक कैसे मिले, जंकुक तुम कहाँ चले गए थे। तियांग ने कहा तो तुमने घर पर भी फोन करके बता दिया है। और यूनो वो तियांग से कहता है वो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ब्रदर ने मुझे कॉल किया था कि मैं जंकुक से मिला या नहीं, लेकिन तब जंकुक मुझे नहीं मिल रहा था तो मैंने ब्रदर को इसीलिए बता दिया। तियांग ने कहा अगर ब्रदर इन लॉ ने तुम्हें कॉल नहीं भी किया होता ना तब भी तुम ऐसा ही करते। और यहाँ पर जंकुक वो तियांग को गुस्से में रूम में जाते हुए देखकर कहता है वो रूम में गुस्से में क्यों चला गया। जिन ने कहा जंकुक तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए। जंकुक ने कहा नहीं मुझे यूनो के साथ बात करना है, ये उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे साथ खेलेगा। और यहाँ पर तियांग ऊपर खड़ी होकर देख रहा था। यूनो जंकुक आपस में बातें कर रहे थे। यूनो जंकुक से मस्ती कर रहा था जो तियांग के लिए बहुत ही बर्दाश्त करने के लायक नहीं था। जंकुक वो यूनो के साथ बहुत ही टची होकर खेल रहे थे। तियांग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि आग में कोई मछली फ्राई हो रहा है, वो जल रहा था। खेलने के टाइम पर जंकुक की आंखों में कुछ चला गया। यूनो जंकुक की आंखों में उसको क्लीन करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है, तियांग नीचे आ जाता है और यूनो को जंकुक से दूर करते हुए धकेल देते हैं। तियांग ने कुछ ज्यादा ही जोर लगा लिया और यूनो नीचे गिर गए। और यहाँ पर तियांग जंकुक की आंखों में से धूल निकालते हुए कहा क्या तुम ठीक हो। जंकुक ने कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन वो कैसे नीचे गिर गए, तुमने उसको नीचे क्यों धकेल दिया। तियांग ने कहा जंकुक वो तुम्हारे करीब आ रहा था। जंकुक ने कहा तियांग मेरी आंखों में धूल चला गया था तो वो उसको क्लीन करने के लिए आया था, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो उसके साथ, वो मेरी दोस्त है। तियांग ने कहा वो तुम्हारी दोस्त नहीं है, और तुम भी ऐसे किसी को अपने करीब कैसे आने दे सकते हो मेरे अलावा, तुम्हारे करीब मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता, समझ गए तुम, मेरे अलावा कोई नहीं आएगा, कोई नहीं मतलब कोई नहीं। जंकुक हंसने लग जाता है। तियांग ने कहा क्या हुआ तुम हंस क्यों रहे हो। जंकुक ने कहा तुम इस तरह से बहुत ही अच्छे लग रहे हो और भी ज्यादा डरावने लग रहे हो, लेकिन मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हो तुम। तियांग ने कहा जंकुक आखिर तुम ऐसे मोमेंट पर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। रात के डिनर टेबल पर जैसे सब लोग खाना खाने बैठने ही वाले थे, यूनो जंकुक के बाजू में बैठने वाला था, लेकिन तियांग बैठने नहीं देते हैं और वो खुद बैठ जाता है। जंकुक ने कहा तियांग तुमने ऐसा क्यों किया, वो मेरे पास बैठना चाह रहा था। तियांग ने कहा जंकुक मैं तुम्हें एक बात कितनी बार समझाऊं कि मैं तुम्हारे पास सिर्फ मैं बैठ सकता हूँ और कोई नहीं, तुम्हारे नजदीक कोई और नहीं आ सकता मेरे अलावा, समझ गए तुम, एक मैं ही इंसान हूँ जो तुम्हारे करीब आ सकता है, मेरे अलावा तुम्हारे करीब दूसरा कोई नहीं आ सकता है। जीन और आर्यन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है और उन्होंने कहा मेरा काम हो गया है। तियांग ने कहा क्या मतलब है। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। जीन ने कहा यूनो क्या तुम कल सुबह को जाने वाले हो। इन्होंने कहा मैं कल सुबह को ही जाने वाला हूँ, मैं तो इसलिए यहाँ पर वापस आया था, मुझे जंकुक को खुश देखना है, लेकिन लगता है अब जंकुक को खुश रहने के लिए तियांग उसके पास है और उसको हमेशा खुश रखेगा। क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना। तियांग ने कहा जंकुक को खुश रखने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूँ जंकुक के साथ,
तुम अगर यहाँ पर नहीं भी रहोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सुबह होते ही चला जाएगा। और यहाँ पर जंगकुक वो बेडरूम में आ जाता है। तियांग दरवाज़ा बंद करने लगा। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तुम तो कभी दरवाज़ा नहीं बंद करते हो ना, आज दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक क्योंकि आज मैं तुम्हें बहुत ही प्यार देने वाला हूँ, समझ गए तुम? और तुम इस बार में किसी से शेयर नहीं करोगे। मैं जो करने वाला हूँ ना, उसके बाद तुम और मैं दोनों एक हो जाएंगे। जंगकुक की यार के पास जाकर तियांग कुछ कहता है। जंगकुक बहुत ही शाय हो जाता है। जंगकुक ने कहा, तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं अपने कपड़े नहीं उतारूंगा। तियांग ने कहा, जंगकुक तो मैं तुम्हारे हस्बैंड हूं ना, अगर तुम मुझे अपना हस्बैंड मानते हो तो मुझे ऐसा करने दोगे, अगर नहीं करने दोगे तो मुझे लगेगा तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानते हो और हमारे बीच में वो दूरियां खत्म नहीं होगा जो अभी भी है। हस्बैंड के बीच में ऐसा होना ज़रूरी है। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता है, क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं? ये जंगकुक तियांग को कहीं ना कहीं पसंद करता है, उसके साथ रहना चाहता है, उसी के साथ एक ही बेड पर सोना चाहता है, तो तियांग की बातों को मान लेते हैं और जंगकुक के साथ तियांग बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। जंगकुक के साथ तियांग इतना सब कुछ करने के बाद जब उसको अपने सीने में लगाकर सो जाता है, जंगकुक को बहुत अच्छा लगा, उसको सुकून महसूस हो रहा था। जंगकुक वो धीरे धीरे तियांग के प्यार को समझने लग गए थे और अपनी शादी की रिलेशनशिप को भी समझने लग जाता है। और वो जैसे ही सुबह हो जाता है, वो सबको बाय कहकर जा रहा था। तियांग यूनो को जाते हुए देखकर कहता है, दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। यूनो ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारी खुशी के लिए यहाँ पर आया था, तुम खुश हो तो मुझे यहाँ से जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तियांग तुम ऐसा क्यों बोल रहे कि मैं दोबारा यहाँ पर कभी मत आओ? अगर मुझे यहाँ पर आना पड़े मैं ज़रूर आऊँगा। अगर तुमने जंगकुक को खुश नहीं रखा ना तो मुझे दोबारा यहाँ पर आना पड़ेगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता हो। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ में खुश रहो, क्योंकि तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो मुझे, और मुझे पता है तुम जंगकुक से बहुत प्यार करते हो, जाने अनजाने में ही सही तुम्हें जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, कहीं मुझसे भी ज़्यादा प्यार हो गया है तुम्हें। जंगकुक तियांग तुम्हारे हस्बैंड है, उसकी हर बात मानना, ठीक है? तियांग को समझ आ गया यूनो यहाँ पर क्यों आया था, तो तियांग ने कहा, यूनो रुको। यूनो ने कहा, क्या हुआ तियांग? तियांग यूनो को गले लगा लेते और कहते हैं, सॉरी मुझे गलत फहमी हो गया था, तुम क्या जंगकुक का मुझे एक करने आए थे? यूनो ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ ही गए हो तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तियांग तुम दोनों साथ में खुश रहना, मैं हमेशा तुम दोनों के बीच में एंजल बनकर रहना चाहता हूँ, डेविल नहीं। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें कभी डेविल बनने भी नहीं दूंगा, और एंजल दोबारा यहाँ पर मत आना, ठीक है? उन्होंने मुस्कुराते कहा, ठीक है मैं नहीं आऊँगा, लेकिन तुम दोनों को खुश रहना होगा, मुझसे प्रॉमिस करो। तियांग ने कहा, प्रॉमिस, मैं जंगकुक को हमेशा खुश रखूंगा। और इसी के साथ ही दी कर देता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।